बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीएस प्रोग्राम्स, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी यूनिवर्सिटी लाहौर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो रहेगा। अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है फी स्ट्रक्चर का। फी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। फी स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फी स्ट्रक्चर जो अपने वो लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो बीबीए प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 2,33,050 रुपीज है। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,94,200 रुपीज है। बीएस बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,84,600 रुपीज है। बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 2,59,300 रुपीज है। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 2,31,700 रुपीज है। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 2,31,700 रुपीज है। फी स्ट्रक्चर जो चेक करने के बाद अपने दोबारा अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो रहेगा। इधर ऑप्शन शो है अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी यूनिवर्सिटी लाहौर का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर आपके सामने ऑप्शन शो है साइन अप का। साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने नेशनलिटी स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सीएनएससी नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ह्यूमन वेरिफिकेशन जो अपने वो कंप्लीट करनी है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो है क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड जो रिसीव हो जाएगा उसको यूज करते हुए अपने अकाउंट का अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने जेंडर अपना सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ब्लड ग्रुप जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद लास्ट स्कूल का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको यूसीपी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो किस तरह से हुई है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने फैमिली डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का सीएनआईसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर की एजुकेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर का प्रोफेशन जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। फादर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने मदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ब्रदर जो है अपने वो इधर टाइप करना है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स जो है अपने वो इधर टाइप करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने सिटी का पोस्टल कोड जो है वो इंटर करना है। करंट एड्रेस जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इनकेस अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने इस सेम एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने गार्डियन डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने गार्डियन का रिलेशनशिप जो है वो सिलेक्ट करना है। इन केस अगर आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो अपने फादर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकम जो अपने वो टाइप करनी है। इसके बाद एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फी पेयर की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। कौन सा पर्सन आपकी यूनिवर्सिटी की फीस पे करेगा अपने उस पर्सन का नेम जो सबसे पहले वो इंटर करना है। इसके बाद फी पेयर का सीएनआईसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। गार्डियन डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। इधर ऑप्शन है ऐड एजुकेशन का। ऐड एजुकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐड एजुकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिग्री का टाइटल जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। मैट्रिक या ओ लेवल की है आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्पेशलाइजेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट्स के साथ की है या आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ की है अपने ये सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने मैट्रिक का पासिंग ईयर जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं।
इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद स्कूल का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद बोर्ड का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने दोबारा ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सब्सिक्वेंट डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिग्री टाइटल जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। एफएससी प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, आईसीएस की है, आईकॉम की है, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एफएससी का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। एफएससी का पासिंग ईयर जो सिलेक्ट करने के बाद अपने रिजल्ट स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने वेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सेकंड ईयर का रोल नंबर जो है वो इंटर करना है और सेकंड ईयर की रोल नंबर स्लिप जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद कॉलेज का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने बोर्ड का रोल नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और एफएससी पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन जो है व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम का व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। टोटल 3 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपने टेस्ट सेंटर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर जो सिलेक्ट करने के बाद इनकेस अगर आप एलएलबी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने लैब टेस्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद इधर आपके सामने स्कॉलरशिप्स की डिटेल जो है वो गिवन है। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स की बात करें तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को 50% स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप 100% जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने फादर का ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का करंट स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मंथली इनकम जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद टोटल फैमिली मेंबर जो अपने वो इधर टाइप करना है। इसके बाद इनकेस अगर आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इंटर करना है और कैंपस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने सीएनआईसी की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद सीएनआईसी की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और अपलोड के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करने के बाद इधर ऑप्शन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वोच हो जाएगा जो कि बेसिकली 2000 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब, दुबई इस्लामिक बैंक, अलबरका बैंक, बैंक इस्लामी की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने चलान का नंबर जो है वो इधर इंटर करना है। इसके बाद फी डिपॉजिट डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड फी वोचर की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद आपके एंट्री टेस्ट का एडमिट कार्ड जो है इसी पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।